इंडिया अब सबकी माँ बनने वाला है। माँ बनने वाला है? सबकी मदर बनने वाला है इंडिया। देखिए हाँ। कितनी इंडिया में माँ की इज्जत है, औरत की इज्जत है, इतना पाकिस्तान में नहीं है। इसीलिए हम पीछे हैं। हालांकि हमारा इस्लाम कहता है, हमारा दीन कहता है कि आप औरतों की इज्जत करें, मगर जितने हिंदू लोग औरतों की इज्जत करते हैं पाकिस्तानी नहीं करते हैं। इसीलिए हम लोग पीछे हैं। क्या मुस्लिम उम्मा का लीडर सऊदी अरब है। ये देखिए, पहले इन गल्फ कंट्रीज का इंटरेस्ट अमेरिका के साथ बहुत था, अमेरिका का इंटरेस्ट भारत के साथ जुड़ा है। अब ये कंट्रीज इंडिया, पहले अमेरिका के पीछे ये मुस्लिम कंट्रीज खड़ी हो रही थी, अब इंडिया के पीछे खड़ी हो रही है। जय श्री राम दोस्तों, मैं सुनील चौहान हमेशा की तरह आप सभी का स्वागत करना चाहता हूं हमारे और आपके यूट्यूब चैनल रिएक्शन विद रिव्यू पे। तो दोस्तों, इस वक्त की धमाकेदार खबर ये है कि कुवैत ने 43 इयर्स बाद, 43 साल बाद किसी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को इनवाइट किया है। जी हाँ, पीएम नरेंद्र मोदी जी को खुद कुवैत ने इनवाइट किया है कुवैत के अंदर। और इससे भी बड़ी अपडेट दोस्तों ये है कि जब मोदी जी ने वहां कुवैत में कदम रखा तो वहां के जो किंग है, वहां के जो राजा है, बादशाह है, उन्होंने खुद को ना देकर बल्कि मोदी जी को बादशाह का खिताब दिया और मोदी जी को बादशाह की कुर्सी पर बिठाया। ये अपने आप में दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर है कि जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज है उनका रुझान हिंदुस्तान की तरफ ज्यादा झुकता हुआ जा रहा है, जिसको लेकर पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन दोस्तों बड़ा ही दिलचस्प और देखने लायक है। जानते हैं वीडियो में आगे। चैनल पर अगर नए हो, वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक, शेयर, कमेंट बॉक्स में आप भी अपने रिएक्शन के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना बिल्कुल ना भूलें। इंडिया अब सबकी माँ बनने वाला है। माँ बनने वाला है? सबकी मदर बनने वाला है इंडिया। देखिए हाँ। माँ जो होती है प्यार से समझाती है, हाँ। और इंडियन जो है वो प्यारे लोग हैं और प्यार से बात करते हैं। अब वो देखे ना, अब मुसलमानों के 6 मुल्क हाँ। इंडिया को अपना बड़ा बना रहे हैं, माँ को ला रहे हैं। हाँ। कि माँ हमारे सर पे बैठो तो हमारी कोई कदर होगी। जितनी इंडिया में माँ की इज्जत है, औरत की इज्जत है, इतना पाकिस्तान में नहीं है। सही पकड़े हैं। इसीलिए हम पीछे हैं। हालांकि हमारा इस्लाम कहता है, हमारा दीन कहता है कि आप औरतों की इज्जत करें, मगर जितने हिंदू लोग औरतों की इज्जत करते हैं पाकिस्तानी नहीं करते हैं। इसीलिए हम लोग पीछे आप हैं। क्या समझ रहे हैं कि गल्फ कंट्रीज इंडिया के साथ बैठ रही हैं और कितनी बड़ी पावर है जी। इंडिया उनके साथ ट्रेड कर रहा है, इंडिया उनके साथ बातचीत कर रहा है। इंडिया जो है, पहले अगर बात करें तो पहले भी गल्फ कंट्रीज के साथ इंडिया का ताल्लुक बहुत अच्छा था। इस मीटिंग के बाद तो और भी स्ट्रांग होने वाला है। बिल्कुल, उनकी ट्रेड डबल होने वाली है। ठीक है, अब हमारे अगर पाकिस्तान के लोग किसी मुल्क में होंगे तो हम उससे अगर ताल्लुकात ख़राब करते हैं तो सारा हमारे पाकिस्तानियों पे असर पड़ेगा ना। गजब बेइज्जती है। अब इंडियन जो हैं इन 6 मुल्कों में हैं, उनके काम कर रहे हैं, उनका म्यार अच्छा है, कारोबार अच्छा है उनके, बल्कि इंडिया के इन्वेस्टर भी उन मुल्कों में अपना पैसा भी लगाया हुआ है। तो अब इसी वजह से उसको उन्होंने बिठाया सर पे। मुझे तो लगता है अब फ़लस्तीन का भी ये माँ बन के उसका काम हल करेगी मसला। इंडिया हल करेगा, क्योंकि मुसलमानों में तो इत्तेफाक ही नहीं है। मुसलमान तो बैठते नहीं है, 2 मुल्क बैठते हैं, 4 निकल जाते हैं। ठीक है, अगर मुसलमानों में इत्तेफाक होता तो आज ये मसले होते ही ना। आज ये इंडिया उनकी माँ ना बनता, पाकिस्तान उनकी माँ बनता। अच्छा, पाकिस्तान क्योंकि सुपर पावर है, पाकिस्तान के पास एटम बम है, इसलिए सारे मुस्लिम कंट्री पाकिस्तान की इज्जत करते हैं। लेकिन अब तो लग नहीं रहा, अब तो हमें कोई पूछ ही नहीं रहा। सब इंडिया की। अब देखें, अबू धाबी के जो है प्रिंस, वो भी आए हुए हैं इंडिया, और इधर से डॉक्टर एस जयशंकर जो है इस्लामिक कंट्रीज में मौजूद है। दोनों की आपस में बड़ी दोस्ती हो गई है सर। तो इसीलिए पाकिस्तानियों का पता चल गया दुनिया को कि इनके पास एटम बम शायद अब नहीं है। जो अभी हालात बन गए, जिस तरह ये मांग रहे हैं, इन्होंने एटम बम भी उनको दे दिया है। इनके पास कुछ नहीं है। अच्छा। ये सिर्फ बस खाली खोल लेके बैठे हुए हैं। हाँ। इनके पास एटम बम वगैरह कुछ भी नहीं है। एटम बम तो है, ये तो सारे 25 करोड़ पाकिस्तानियों को पता है। होता तो ये दिखाते, किसी पे चलाते, किसी को धमकाते। हाँ। ये तो हर किसी से डरते हैं। अच्छा। चलो, इतने अगर एटम बम हमारे पास है तो थोड़े से उसमें से बेच के कर्जा उतार दो, या उनको बिल्कुल ख़त्म कर दो, उनको किसी को दे दो। भाई एटम बम को हमने चाटना है जब हम वैसे ही मर रहे हैं, वबाओं से मर रहे हैं, बीमारियों से मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं। हमने अब एटम बम का क्या करना है? जिस दिन का हमने एटम बम भी के धमाके किए हैं उस दिन से पाकिस्तान पीछे होता रहा है। हालांकि एटम बम हमारे पास आज का नहीं है, सन 85 का बना हुआ है। अच्छा। हर कंट्री की एक फॉरेन पॉलिसी होती हो गया सर। है, उस फॉरेन पॉलिसी के मुताबिक इन्होंने चलना होता है। इसमें नो डाउट हमारा इंडिया के साथ जैसा भी जो रिलेशन है, अच्छा है या बुरा है, लेकिन वो एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है इस वक्त। अप्रोक्सीमेटली $600 बिलियन की वो इस वक्त इकोनॉमी जो वर्ल्ड के अंदर जो है उभरी है।
समझ रहे हो? उन्होंने वाकई में अपनी जो है मैन्युफैक्चरिंग और इन चीज़ों से हट के, हत्ता कि पाकिस्तान से तो वो बहुत ज़्यादा बड़ा कंट्री है, ठीक है, हमारा तो उनका कहते हैं कि जी एक सूबा ही हमारे कंट्री के बराबर हाँ, है। उत्तर प्रदेश। फिर भी वहाँ पे उन्होंने डेमोक्रेसी को वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रमोट किया, सही होगा ठीक सर। है। उसके अलावा जो आप बात कर रहे हैं इसमें अब मैं थोड़ा सा ऐड करता हूँ। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, जी। देखें गल्फ़ कंट्री के साथ ज़्यादातर लोग सिर्फ पेट्रोल की वजह से ही उनके साथ चाहते हैं ना जी हमारा उनके साथ अच्छा रिलेशन हाँ, हो। उनके पास पेट्रोल के अलावा और कुछ भी जी, नहीं मैं है। हाँ। एक अभी रिपोर्ट पढ़ रहा था कि नेक्स्ट 8 to 10 ईयर्स हाँ। जो है, जो जितनी भी जो आपकी ट्रांसपोर्टेशन है वो इलेक्ट्रिक हो जाएगी। इलेक्ट्रिक हो जाएगी। बिल्कुल। तो जब वो इलेक्ट्रिक हो जाएगी तो ये फिर गल्फ मुझे कंट्री रोड पे बताइए आएंगे। गल्फ कंट्री किधर तो ये जाएंगे? तो मुद्दा है, इंडिया के साथ टूरिज्म बढ़ा रहे हैं, इंडिया के साथ आईटी के अंदर इन्वेस्ट करें, तभी तो वो इंडिया को फ्रंट चेयर दे रहे हैं। बादशाह की चेयर पे इंडिया को बिठा रहे हैं, गल्फ कंट्री इंडिया के सामने बैठी है कि भाई बायलैटरल आप ट्रेड पे बात कुछ करते हैं। दहाइयाँ पीछे चले जाएं, हाँ। देखें गल्फ को कोई भी नहीं पूछता था, हाँ। रुको जरा, लेकिन इन फ्यूचर भी अगर कभी जरूरत पड़ेगी तो पाकिस्तान ही फ्रंट पे आना है, लेकिन ना कि अब इंडिया ने। इंडिया की आर्मी ने भी सऊदी अरब की सरजमीन पर कदम जमा दिए हैं। मुझे ये बताएं कि ये जितनी भी गल्फ कंट्री है, जितने मुस्लिम उम्मा का लीडर सऊदी अरब है, ये देखिए पहले इन गल्फ कंट्रीज का इंटरेस्ट अमेरिका के साथ बहुत था, अमेरिका का इंटरेस्ट भारत के साथ जुड़ा है। अब ये कंट्रीज इंडिया, पहले अमेरिका के पीछे ये मुस्लिम कंट्रीज खड़ी हो रही थी, अब इंडिया के पीछे खड़ी हो रही है। इस ग्लोबली इस पूरे रीजन में देखें तो इंडिया कितनी बड़ी पावर बन गया है, ये बताएं। इंडिया पावर तो बन गया है, ठीक है। अब जो है असल में हर कंट्री को अपने जो हैं वो बेनिफिट्स नज़र आ रहे होते हैं, क्योंकि देखें इस वक्त जो है मसलन वो कंट्री विलेज बन चुका है पूरी दुनिया। अब हर कंट्री जो है अपने बेनिफिट्स के लिए दूसरे के साथ रिलेशन बनाता है। बस हवा निकल गई। इंडिया स्टार्ट से ही चाहता है, सबसे पहले तो इंडिया का मोटिव ये है कि इंडिया पाकिस्तान को वीक करना चाहता है। अच्छा। वो फाइनेंशियली भी, इंटरनेशनली भी और नेशनल दोनों जो है ना सूरतों में वो वीक करना चाहता है। दूसरा ये जो आपने कहा कि इंडिया ने जीसीसी के इजलास में 6 गल्फ कंट्रीज़ को एक टेबल पे इकट्ठा किया। हाँ। सबसे मेन एजेंडा उसका तो ये है कि वो बेसिकली यूरोप में तो ऑलरेडी वो फिट है, हाँ। ठीक है। आप देखेंगे कनाडा में अब दूसरी सबसे बड़ी लैंग्वेज जो है वो इंडियन हो गई है, आपको ठीक पता हो है। गया, सही है। उसके बाद जब गल्फ़ की तरफ आए तो सऊदीया में सबसे ज़्यादा बिजनेसेस जितने भी हैं इंडियन हैं, हाँ, बिल्कुल। सुपरवाइज़र जितने भी इंडियन हैं, ठीक है। दुबई आप चेक कर लें तो आपको पता है सबसे बड़ा मंदिर और जितने अरबों का बनाया वो इंडियन ने बनाया, ठीक है, ठीक जिस हो पे गया। विजिट्स भी हुआ ये लास्ट पे। सही हो तो गया, ये ठीक है, बेसिकली हाँ। मोटिव है इंडिया का कि वो यूरोप को तो उसने ऑलरेडी जो है बेसिकली उसने घेरा हुआ है। अब वो चाहता है कि मैं अरब कंट्री को या मींस के गल्फ कंट्री को भी अपने बिजनेसेस के थ्रू, पैसा तो है ऑलरेडी, जैसे इंडिया ने फाइनेंशियली साउथ अफ्रीका को इकट्ठा किया, उस तरह गल्फ को भी इकट्ठा कर लिया बिल्कुल ना, गल्फ को इकट्ठा करके उसको लीड कर रहा है और अपनी एम्पावरमेंट जो है वो बेसिकली वो दिखाता है, अपने फैसले मनवाता है। और दूसरा ये कि वो गल्फ को मेन इकट्ठा करने का मकसद ये भी है कि कोई भी अरब कंट्री कश्मीर के मसले पे ना बोले, कोई अरब तो उनका कंट्री प्लस पॉइंट हो गया ना, फ़लस्तीन के मसले पे ना बोले। इस वीडियो में दोस्तों आगे भी हमें बहुत कुछ देखने को मिलेगा, इसलिए दोस्तों मैं इसका सेकंड पार्ट भी बहुत जल्द अपलोड करूंगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज यार सेकंड पार्ट के लिए जरूर कमेंट करें। मिलते हैं आपसे दोस्तों सेकंड पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।